हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड चलिए आज का क्लास हम देखते हैं। और फ्रेंड आप लोग 20 में से आज आपको 12 सही करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सूरत में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का तत्काल आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, करतूस और की घटना था। अगला प्रश्न बताइए आप लोग, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। तो फ्रेंड इसका राइट आप लोग बताओ फटाफट क्या होगा। तो नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, तो वो लिखे थे, किसने लिखे थे, दीनबंधु मित्र लिखे थे। सही जवाब बी हो जाएगा। तो अगला फ्रेंड आप लोग बताओ, डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी। डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। किसने अपनाया था, लॉर्ड कर्जन ने। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। 5 नंबर प्रश्न का आंसर सही जवाब बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 5 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब बी हो जाएगा, जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न बताइए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WBC बनर्जी थे। किसने थे, कौन थे, WBC बनर्जी जी। सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किए थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1915 में हुआ था। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है। तो फ्रेंड ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड आप लोग अगला प्रश्न बताइए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1920 में शुरू किया गया था। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही जवाब सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न बताइए, गांधी जी डर्बिन समझौता कब हुआ था। गांधी जी डर्बिन समझौता कब हुआ था। तो वो हुआ था 1931 में हुआ था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो फ्रेंड सही जवाब इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942 में हुआ था। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब नारा किसने दिया था। आंदोलन का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। तो फ्रेंड 12 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, आपको सही जवाब बताना है। तो फ्रेंड 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सही जवाब सी हो जाएगा। आपका सही जवाब सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगला प्रश्न बताइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ये बार बार एग्जाम में आपके देखने को मिलता है। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो सही जवाब आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों अगला प्रश्न बताइए, किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था। तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड आप लोग बताओ, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर 17 नंबर प्रश्न का, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। गठन पूछेगा तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। लागू पूछेगा तो, लागू अगर पूछेगा तो 1950 में हुआ था। ये सही जवाब हो जाएगा। तो आपको दोनों याद कर लेना है। सही जवाब आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका जवाहरलाल नेहरू थे। किसने थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछ लिया जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र
राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब इसका क्या होगा? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आज डब्ल्यू होगा और ये बताना है कमेंट करके आप लोग 20 में से कितना सही किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसा ही टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।